हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेटर। आज हम वर्क एनर्जी पावर का आखिरी लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम पावर के बारे में समझेंगे। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब क्या कि कितने टाइम में हम कितना वर्क कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं पावर। मतलब कि हम अगर कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा? कम पावर लग रहा है। मतलब देखिए, कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, कम टाइम है और वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा पावर लग रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम में कम वर्क कर रहे हैं तो पावर कम लग रहा है। मतलब पावर क्या होता है, देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम कम लग रहा है तो पावर ज़्यादा लग रहा है, टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो पावर कम लग रहा है। हम अगर ज़्यादा टाइम में कोई वर्क कर रहे हैं तो हमें पावर कम लगाना पड़ रहा है। हम अगर कम टाइम में कोई ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो हमें पावर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो पावर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। मतलब ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा पावर लग रहा है, और अगर कम वर्क कर रहे हैं तो कम पावर लग रहा है। लेकिन टाइम के हिसाब से देखें तो टाइम क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के साथ। अगर कम टाइम लगा रहे हैं तो ज़्यादा पावर लगा रहे हैं, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ज़्यादा पावर कम पावर लग रहा है। ठीक है, पावर वर्क के साथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा पावर लगा रहे हैं, कम वर्क कर रहे हैं तो कम पावर लगा रहे हैं। ठीक है, तो पावर का जो ये फॉर्मूला होता है, वर्क बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना टाइम में हम कितना वर्क कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपली पावर बोलते हैं। मैथमेटिकली पावर क्या डिफाइन होता है? देखिए इधर, मैथमेटिकली पावर का मतलब होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे हम तो देखिए वर्क बाय टाइम, और यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी कहाँ से आ गया? तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी कैसे आया? ये देखिए कैसे आया। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है हमारा। इधर देखिए वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो मैं पहले लेक्चर में आपको वर्क समझाते समय समझाया था। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और वो यूनिट डिस्प्लेसमेंट करता है, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट करता है जब हम फोर्स लगाते हैं तब वो वर्क होता है। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरो लगा है उसका मतलब क्या है? दोनों है वेक्टर क्वांटिटी। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहाँ से आया? देखिए वर्क का मतलब मैं पहले यहाँ पे बताया था, वर्क का मतलब, पावर का मतलब क्या है? वर्क बाय टाइम। पावर का मतलब क्या है? वर्क बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? पावर का मतलब यहाँ पे वर्क बाय टाइम। ये टाइम यहाँ पे इधर चले आया। ठीक है, ये टाइम जो यहाँ पे डिवाइड हुआ था ये इधर आया, तो पावर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ गया यहाँ पे। ठीक है, पावर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो वेलोसिटी होता है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होता है वेलोसिटी होता है, इसलिए हमारा पावर क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं यूनिट्स क्या है पावर का। ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का? जूल इंटू सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इसका मतलब क्या है? मतलब वर्क पर टाइम था ना, पावर का मतलब क्या होता था? इधर वर्क बाय टाइम होता था। तो वर्क क्या होता है? जूल होता है, एंड टाइम क्या होता है? सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड को हम वाट भी बोल सकते हैं। इसे अगर हम केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, और ये जो सेकेंड है उसे 1/सेकेंड लिख सकते हैं, 1/सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यू हो जाएगा, और सेकेंड क्यू को हम अगर ऊपर लेंगे तो क्या होगा? 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यू इन्वर्स हो जाएगा। फिर सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट है पावर का अर्ज पर सेकेंड। अर्ज पर सेकेंड है। ठीक है, जैसे 9 सेंटीमीटर था ना वर्क का, वैसे ही यहाँ पे अर्ज पर सेकेंड है। ठीक है, 1 अर्ज बाय सेकेंड। 1 अर्ज क्या होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर है, और इधर 1 सेकेंड। इसको अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड क्यू हो जाएगा। ये सेकेंड क्यू को ऊपर लेंगे, सेकेंड क्यू इनवर्स, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड क्यू इनवर्स। और पावर का बिगर यूनिट्स क्या क्या है? 1 किलोवाट को हम 10⁻³ वाट में लिख सकते हैं, 1 मेगावाट को 10⁻6 वाट में लिख सकते हैं, 1 गीगावाट को 10⁻9 वाट में लिख सकते हैं, और 1 हॉर्स पावर को 746 वाट लिख सकते हैं, या फिर हम 750 वाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके लिख सकते हैं जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे पावर और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपको बताया था पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। मतलब पावर जो है वर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है और टाइम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है। तो एक हमारा जो आईसीएसई का बुक है उसमें एक एग्जांपल दिया है जिसमें एक बॉय है जो 15 kg का बैग कैरी करता है, 30 सेकेंड लगता है उसको एक फ्लोर से नीचे उतरने में।
अच्छा सुनिए, एक बॉय है, इधर देखिए, एक बॉय जो है वो कितना केजी का बैग कैरी करता है, 15 केजी का बैग कैरी करता है। उसको टाइम लगता है 30 सेकेंड एक फ्लोर से नीचे उतरने में। एक बॉय का नाम सपोज इधर ए है, और दूसरा जो है उसका नाम सपोज बी है। जो बी बॉय है वो भी सेम 15 केजी का ही बैग कैरी करता है, लेकिन उसको टाइम कितना लगता है, 60 सेकेंड लगता है फ्लोर से नीचे उतरने में। तो यहाँ पे ज़्यादा वर्क किसने किया, जो कम टाइम लिया है वो ज़्यादा वर्क किया है, और जो ज़्यादा टाइम लिया है वो कम वर्क किया है। मतलब ये जो ए वाला बॉय है, ये ए वाला बॉय जो है ये क्या है, ज़्यादा पावर लगा है, क्योंकि वो कम टाइम में नीचे उतर गया फ्लोर से 15 केजी का सेम बैग पकड़ के। बी जो है वो 60 सेकंड लगाया नीचे उतरने में, तो क्या किया, वो कम पावर लगाया नीचे उतरने में। समझे, सिंपल कॉन्सेप्ट था पावर का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर लेना दोस्तों। और इसके बाद हमारा जो मशीन का चैप्टर है उसमें भी एक शॉर्ट वीडियो आने वाला है। माइंड मैप सीरीज चल रहा है ये, तो कमेंट करना, अगर कोई डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में बोल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।